नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, मेरी एक आदत है कि बीच बीच में मैं बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में भी हेल्प मिलती है और जिससे कि आपको आपके इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प मिलती है। साथियों, आज ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और वो जो हमारा टॉपिक है वो है स्टारलिंक के बारे में। ये स्टारलिंक क्या है? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बार बार इसके ऊपर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके इंटरव्यू के भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ईजी लैंग्वेज में डिटेल में कवर करते हैं। साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विशाल गौरपाध्याय। मल्टीपल टाइम्स मैं डिफेंस के एग्जाम्स निकाल चुका हूं। पिछले काफ़ी समय से मैं डिफेंस और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो अगर आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स चाहते हैं या जनरल स्टडीज मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे डिफेंस मैनिया पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं साथियों, स्टारलिंक है क्या। साथियों, अगर हम बात करें स्टारलिंक की तो स्टारलिंक एक अमेरिका की कंपनी है। इस स्टारलिंक कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है एलन मस्क। और मैं उम्मीद करता हूं कि एलन मस्क को आप सब लोग जानते होंगे। एलन मस्क जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी के भी मालिक हैं, जो कि अमेरिका की टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं और यही एलन मस्क इस स्टारलिंक कंपनी के भी मालिक हैं। ये वही एलन मस्क है जिन्होंने जब पिछले साल यूएसए के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, और इनके बहुत बड़े सपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसे हर कोई जानता है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। साथियों, ये स्टारलिंक क्या है? साथियों, आपने देखा होगा कि आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हमें हाई स्पीड इंटरनेट नहीं देखने को मिलता। अगर मैं प्यारे भारत की बात करूं तो भारत के अंदर भी कई सारे ऐसे एरियाज हैं। अगर आप इंडिया के रूरल एरियाज की बात करोगे, आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करोगे तो यहां पर आपको हाई स्पीड इंटरनेट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये कि भारत के कुछ जगहों, भारत के कुछ एरिया में तो हाई स्पीड इंटरनेट है, पर भारत के अंदर आज भी कई सारे ऐसे एरियाज हैं, कई सारे ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। साथियों, स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है अमेरिका का। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अमेरिका आपको हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो अमेरिका की जो कंपनी है स्टारलिंक, इसका काम है हाई स्पीड इंटरनेट आपको पहुंचाना सैटेलाइट के माध्यम से। अभी हमारे घर में जो हाई स्पीड इंटरनेट आता है ये कैसे आ रहा है? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूं, है ना, तो भैया मेरे को भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती होगी। तो मैंने अपने घर के अंदर जियो का कनेक्शन ले रखा है, तो मेरे घर में फाइबर की केबल आ रही है और उससे मेरे घर में इंटरनेट चल रहा है, जिसके माध्यम से क्लास में बना पा रहा हूं, है ना। तो अभी हमारे घरों में तारों के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट आता है। अब वो चाहे आपने जियो का कनेक्शन ले रखा हो, एयरटेल का ले रखा हो, किसी और का ले रखा हो। पर सोचो कि अगर आपके घर में सीधा सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है तो क्या केबल की, तार की, फाइबर केबल की कोई जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यह है आपका स्टारलिंक प्रोजेक्ट। मैं आपको यहां पे एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको ये तस्वीर दिख रही होगी। ये अर्थ है और पृथ्वी के कुछ किलोमीटर आपको ये सैटेलाइट्स दिख रही होंगी। इन सैटेलाइट के माध्यम से सीधा पृथ्वी के किसी भी कोने पे इंटरनेट पहुंच जाएगा, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट। ना कोई तार का झंझट, ना कोई केबल का झंझट। अब मैं आपको कुछ पहले बेसिक बातें बता दूं। अगर आपसे कोई पूछे कि आज के समय पे कोई आपसे पूछे, मतलब अगर कोई जनरली पूछे कि ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट कितने देशों में चल रहा है, तो साथियों स्टारलिंक प्रोजेक्ट लगभग आज के समय पे 60 कंट्रीज में काम कर रहा है। मतलब 60 देशों के अंदर ये अपनी सुविधा शुरू कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने भी लाइसेंस दे दिया है। मतलब ये कि कुछ समय बाद आपको स्टारलिंक प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा महंगा होगा, पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसका कनेक्शन परचेज कर सकते हैं। नाउ 2019 में शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बता चुका हूं।
ठीक है। तो साथियों ये जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स होंगी ये कितनी हाइट पे जाएंगी भाई, तो अगर आप देखोगे तो 350 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर तक ऊंचाई पे इसकी सैटेलाइट जाएंगी और वहां से ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। अगली बात क्या है, अगली बात यहां पे क्या है जो आपको जाननी है, ये जो स्टारलिंक कंपनी है इसका टारगेट है साथियों, इसका टारगेट है कि अभी हाल ही में, मैं पहले आपको उसका छोटा टारगेट बताता हूं। जो स्टारलिंक कंपनी है इसका टारगेट है कि लगभग 7 से लेके 8,000 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाना, अंतरिक्ष में पहुंचाना, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट आएगा। क्लियर गाइस? ठीक है। अच्छा सर ये जो स्टारलिंक से हमारे घर में इंटरनेट आएगा जनरली हमें कितनी स्पीड का इंटरनेट देगा? 25 Mbps से लेकर 220 Mbps। अच्छा अब सर एक बात बताइए, ये स्टारलिंक अगर हमारे देश में आ जाता है, इंडिया में अगर स्टारलिंक आ जाता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है साथियों? इंडिया में ना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है डिजिटल डिवाइड की। अब आप कहेंगे सर ये डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? साथियों अगर आज आप भारत के अंदर देखोगे तो मैंने आपसे क्या बोला कि भारत के अंदर बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जहां पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है, अच्छा वाईफाई मिल जाता है, फाइबर कनेक्शन मिल जाता है। पर अभी भी मैं कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर आज भी कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। सर क्यों? अब मान लो भारत के अंदर कोई रूरल एरिया है, वहां पे नहीं है अच्छा टावर, वहां पे अच्छे टावर्स नहीं है ना, वहां पे जो है अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए वहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है। अब स्टारलिंक से फायदा क्या होगा कि चाहे आप किसी गांव में रहते हो, चाहे आप किसी पहाड़ में रहते हो, चाहे आप किसी जंगल में रहते हो, चाहे आप समुंदर में रहते हो, सैटेलाइट से इंटरनेट आना है तो भैया आप कहीं पे भी रहते हो, पहाड़ में, समुंदर में, जंगल में, गांव में, जहां पे टावर नहीं भी हैं वहां तक भी इसका इंटरनेट हाई स्पीड पहुंच जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। साथियों आप सभी को पता है 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था और जनता पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, है ना। सब लोग यूट्यूब पे आके पढ़ाई करने लगे, ऑनलाइन कोर्सेज आने लगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना। बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं जैसे कि आप लोग, राइट। अब आप सोचो कि जिन गांव के बच्चों को हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पाता उनका कितना नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि अगर अच्छा इंटरनेट नहीं है तो क्लास चल ही नहीं पाएगी। तो अब अगर स्टारलिंक भारत में आ जाता है तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सॉल्व हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि भारत के जिन क्षेत्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा था, भारत के जिन रूरल एरियाज तक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा था, अब वहां तक भी इंटरनेट पहुंचेगा और गांव के बच्चे भी या ऐसे एरिया के बच्चे भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस या अपने ऑनलाइन काम कर सकेंगे जो वो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा। पर सर यहां पे चैलेंजेस भी हैं। सर चैलेंजेस क्या हैं भाई? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो भाई यही है कि क्या हर आम आदमी, क्या हर कोई आम आदमी या कोई भी आम आदमी या हर आदमी क्या इसको परचेज कर सकता है या इसको अफोर्ड कर सकता है? तो सर ये सस्ता हो गया महंगा? देखो इतना सस्ता ही होने वाला नहीं है। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है मैं आपको अपने अंदाजे से बता सकता हूं कि जब स्टारलिंक भारत में आएगा, जब ये स्टारलिंक भारत में आएगा तो मान के चलना इसका जो महीने का कॉस्ट होगा मेरे ख्याल से वो लगभग 10,000 रुपए के आसपास हो सकता है। ठीक है गाइज, ये मैं आपको बता दूं, इतना सस्ता कनेक्शन इसका नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी अपने घर में जियो का कनेक्शन लगा रखा है, फाइबर वाला, है ना। तो मेरा 100 Mbps की स्पीड का प्लान है, 800-900 रुपये मेरा महीने का बिल आता है। तो ये इतना अमाउंट है कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। पर ये जो स्टारलिंक है इसका सबसे बड़ा चैलेंज भाई यही है कि थोड़ा कॉस्टली होगा। 9-10 हज़ार रुपये प्रति माह बिल वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी एक अच्छी अर्निंग है, जो महीने का अच्छा कमाता है। एक आम आदमी के लिए 9 से 10 हज़ार रुपये बिल सिर्फ इंटरनेट के लिए पे करना इंडिया जैसे देश में इतना आसान नहीं है। आप सभी को पता है इंडिया में आज भी अधिकतम लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। क्लियर गाइज? तो देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, भले इसका बिल मान लो 10,000 रुपये महीना हुआ, क्या पता ऐसा हो कि सरकार इसमें हमें थोड़ी सब्सिडी दे दे, क्या पता सरकार हमें थोड़ी छूट दे दे, सरकार
थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इसका प्लान थोड़ा सस्ता हमारे लिए करवा दे, ऐसा कुछ जादू हो गया तो बात अलग है। ठीक है सर। अब यहां पर क्या है कि सर अगर ये आ जाता है तो इससे एक चैलेंज और है, स्टारलिंक के आने से एक बहुत जबरदस्त टक्कर मिलेगी जियो को, और स्टारलिंक के आने से एक बहुत जबरदस्त टक्कर मिलेगी एयरटेल को। क्यों? आज भारत के अंदर जितने भी, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, ऑनलाइन टीचर्स का एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचिंग फील्ड में हूं। आज हम अधिकतम जो एजुकेटर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, तो अधिकतम टीचर्स ने या तो जियो यूज किया होगा या एयरटेल यूज किया होगा या कर रहे होंगे, है ना। जैसे मैं जियो यूज करता हूं, हो सकता है कोई एजुकेटर एयरटेल यूज कर रहा हो, राइट। अब कल को अगर स्टारलिंक भारत में आ जाता है और स्टारलिंक अपने प्राइस मान लो शुरू में कम रखता है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग जियो और एयरटेल को छोड़ के स्टारलिंक की तरफ चले जाएं। अब आप सभी को बात पता है कि जियो और एयरटेल इंडिया की कंपनियां हैं, है ना, तो सिंपल सी बात है, उनका लॉस हो जाएगा। स्टारलिंक एक अमेरिका की कंपनी है, इसका फायदा हो जाएगा। सर एक बात बताओ, क्या स्टारलिंक इकलौती ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट से इंटरनेट लॉन्च करने जा रही है, जो हमें सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट देने जा रही है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका की ही एक कंपनी है अमेजन, आपने नाम सुना होगा। अमेरिका की ही कंपनी है अमेजन, और अमेजन कंपनी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कीपर। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट कीपर। ठीक है जी। अब सर आप पूछेंगे कि सर ये प्रोजेक्ट कीपर क्या है? साथियों, जैसे एलन मस्क ने अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आपको सैटेलाइट के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए, सेम इसी प्रकार से अमेरिका की एक कंपनी अमेजन है जिसने शुरू किया प्रोजेक्ट कीपर। ये प्रोजेक्ट कीपर भी स्टारलिंक की तरह ही है, मतलब इस प्रोजेक्ट कीपर के अंदर भी सैटेलाइट के माध्यम से आपको हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। क्लियर साथियों? ये है प्रोजेक्ट कीपर। तो ये मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता दिया कि स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए आ रहा है प्रोजेक्ट कीपर, और इसके अंदर भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। क्लियर है? क्लियर है भाई? अच्छा, तो सर एक बात बताओ, ये हमारे जो जियो और एयरटेल हैं, क्या सर ये सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? साथियों कर रहे हैं, पर अभी हम इतना आगे नहीं पहुंचे कि कुछ बड़ा इन्होंने ऐसा कर दिया जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा मामला आपको समझ में आया होगा। इसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, जिसमें आप इंडिया की फोर्सेस के बारे में, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बारे में, स्लीपर सेल्स के बारे में, आतंकवाद को हम कैसे काउंटर करते हैं, ये सब, तो आप डिफेंस मैनिया में इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। डिफेंस मैनिया पे मेरा पॉलिटी का बैच भी चल रहा है, आप इसको भी इनरोल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफेंस मैनिया पे अगर आप सीडीएस का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जोश 2.0 बैच चल रहा है। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन बहुत डिटेल में कर सकते हो डिफेंस मैनिया के साथ। इसमें सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ये सारे फीचर्स आपको बैच में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर चाहें तो एनडीए के लिए ऑनलाइन अग्नि बैच भी डिफेंस मैनिया पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो साथियों मैं हमेशा आपके लिए करंट अफेयर की बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको फायदा मिले, है ना, और आपके एग्जाम में भी आपको हेल्प मिले और आपके इंटरव्यू के लिए भी आपकी नॉलेज बढ़े। तो अगर आप और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उसके ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको बना के दूंगा। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो सारी आपको मिलती रहें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लो। मेरी क्लास की सारी जानकारी, डिफेंस मैनिया की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? अब साथियों मेरा आप सभी लोगों से एक होमवर्क है, और इस होमवर्क का उत्तर आप सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में देके जरूर जाइएगा। आप मुझे बताएंगे ढूंढ के कि आज इंडिया में, आज के समय पर इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है ना कि अगर आप इसको ढूंढ के इसका उत्तर दोगे तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस इस क्वेश्चन का आंसर जब आप देंगे या ढूंढेंगे तो आपको ये समझ में आएगा
कि ये इतना बड़ा नंबर है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ढूंढेंगे कि भैया भारत के अंदर आज भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पा रहा, ये इतना बड़ा नंबर है ना, तब आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर स्टार लिंक का इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ सकता है उन लोगों के ऊपर जिनको आज भी हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है। कृपया करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे जवाब ज़रूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी बच्चों तक भी हमारी क्लास पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।